आज माँ शैलपुत्री के चरणों में नमस्कार करते हुए मैं आप सभी को नौ दुर्गा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जगत जननी माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब दीर्घायु करें और दीर्घायु करें, उसके साथ साथ प्रसन्नता भी चेहरे पर जरूर दें। हर इच्छाओं को पूर्ति करते करते भी एक इच्छा जरूर पूर्ति रहे कम से कम, कि सभी को मुस्कान जरूर मिले, सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारे समस्त भाईजानों को मैं आज प्रणाम करता हूँ। इस शुभ बेला में आज एक रियल सच्चाई की बात करने की जी कर रहा है। उस सच्चाई से आज अवगत हुआ जाए कि हम जिस उम्र की ढलान पर आए हैं और जो मैंने पास करके अभी तक की यात्रा किया, उस यात्रा में हम अभी तक आने के बाद क्या खो दिए और क्या पा लिए। उम्र साधारणतया ये माना जाता है कि उम्र की बढ़ती हुई संख्या ही हमारे वृद्ध अवस्था के द्योतक होता है। और खास करके भारतीय जनता में ये बचपन से उसके संस्कार में ये कूट कूट करके भर दिया जाता है कि जैसे जैसे तुम ग्रोन अप होते जाओगे वैसे वैसे बुढ़ापा नाम की दैत्य के मुंह में समाते चले जाओगे। मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि उम्र की इकाई और दहाई किसी की अवस्था का कारण हो सकता है। उम्र मात्र एक संख्या है एंड नथिंग एल्स। इस भूले भटकावे से निकलिए और मत गिनिए कि हम कितने के हो गए। अगर अवलोकन करना है तो अपने आप पर अवलोकन करके देखिए कि मैं यात्रा जो शुरू किया था बचपन से जवानी, जवानी से आज जिस अवस्था में पहुंचा, इसमें क्या कारण हुआ कि हम अपने आप को समाज से अपने को कटा हुआ महसूस करते हैं और अपने आप को दूसरे भी बोलते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, हर चीज मत बोलिए। और मैं अपने आप को भी उसको मान लेता हूं, कभी उसको रिएक्ट नहीं करता। जिस दिन आपकी इस सोच में आ गई दिमाग में ये बात कि मैं दूसरों से भिन्न हो गया, उसी दिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं भार समझने लगते हैं। और फिर जो प्रगति थी उस प्रगति को छोड़कर के केवल यापन में, जीवन यापन में गुजारने लगते हैं। बोल दिया जाता है कि आप नाती पोता को खिलाइए, अब आपका उम्र हो गया नाती पोता के साथ खेलने के लिए, उनका देख रेख करने के लिए। मतलब कर्म के बंधन में ऐसा बांध दिया जाता है कि शुरू में पाठ पढ़ाया गया कि कुछ बनो तो अपना कर्म के भार को सह सकते हो। जैसे ही एक कर्म को निपटाए तो दूसरा कर्म ला दिया जाता है कि अब आप इस लायक हो गए कि नाती पोते जो बच्चे हैं इनको भी आगे बढ़ाओ। और हम भी अपनी भावनाओं में इतना ज़्यादा जकड़े हुए हैं कि हम भी वही लेकर के राग फिर से बजाना शुरू करते हैं। तो अपने हुए तो कुछ नहीं कर पाए, बच्चों को बनाए उसी अनुसार, फिर वहाँ भी संतुष्ट नहीं, तो फिर शौक लग जाता है कि चलो नाती पोता को। भाई मेरे, अपनी मन की सोच को थोड़ा सा बदलें। क्या आप बता सकते हैं हमको कि क्या अंतर होता है उम्र के अलावा एक जवान और एक बुजुर्ग कहलाने वालों में? क्या अंतर है आप बताइए तो जरा सा मुझे। बोलिए डॉक्टर साहब, आप भी बताइए। आप बताएं साहब, बेहतर आप बताइए क्या अंतर होता है? यू नो बेटर देन मी। हैं? आपसे सुनना पसंद करूँ। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, आप बताइए कुछ कि क्या सोच में क्या अंतर होता है। सर मैं तो कभी अपने आप को बूढ़ा समझते नहीं हूँ। मैं तो अभी 25 साल का हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है। अंतर क्या है, आप अपने को क्या समझते हैं वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। यंग और आपको आज ओल्ड कह देने वाले लोग आपको अंकल कहते हैं, कुछ लोग दादा भी बुला देते हैं, इसमें अंतर क्या हो? सिर्फ बॉडी इम्प्रेशन को देख के बताते हैं कि साहब आप इतने साल के हो गए। हाँ। जबकि हमारा जो हार्ट है, जो हमारा स्टेमिना है, जो हमारा काम करने की क्षमता है, उसको देख के नहीं कोई बात करता है। ठीक है। और आप बताइए सर।
राम साहब। बुद्धि विकसित होती है, निर्णय लेने की क्षमता वेरी वेरी गुड, इम्प्रूव करती है, वेरी गुड। डिसीजन सही होते हैं। आप पचौरी साहब। जवानी में जो है आदमी एक उमंग होती है उसके अंदर, ठीक, वो अपने बहुत अच्छी अंदर बात। ये एक एनर्जी समझता है कि मैं एक बहुत बड़ी एनर्जी लेके चल रहा हूँ गुड। और उस अचीवमेंट, उस टारगेट को प्राप्त करना। आप भी बताइए अगर साइलेंट रहने से नहीं होगा, कुछ कुछ बोलिए, क्या है जवान और बूढ़े में क्या अंतर है? सहयोग और मदद जवान करने की में भावना मतलब बढ़ती पूरे है। में ये अंतर है समझते हैं। तो कि जैसे जवान होता है तो आदमी को किसी को तो किसी को समझता है अपने सामने, मेरे समान बलवान है, नौजवान कोई मान है या धैर्यवान है, तो वो अब तक बढ़ा पाया जाता है, लाठी लाने के चलता है। और वही है जब तक वो राम नाम करते राम नाम नहीं देता था कि वो नहीं देखता था। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चेष्ट होती है। आप सभी लोग करीब करीब सत्य ही बोल रहे हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। शाश्वत सत्य है कि हमारी शारीरिक संरचना ऐसी बनी हुई है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हमारा जो प्री प्रोग्रामिंग है वो इसी ढंग का किया हुआ है कि बॉडी एक सर्टेन टाइम पर एंड कर जाए। लेकिन ज़्यादातर हम शरीर से बूढ़े नहीं होते हैं, हम बूढ़े होते हैं मन से, सोच से। सोच क्या अंतर है? एक जवान हमेशा सोचता है पॉसिबिलिटी में, ऑप्टिमिस्टिक होता है। यंग एज जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, हमेशा सोचता है कि कल कुछ होगा, कल मैं कुछ बनूंगा, कल मैं कुछ पा जाऊंगा। और बुढ़ापा क्या है? जहां ये सोच घर कर जाए कि कल अच्छे दिन थे, अब कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना था हो चुका, कुछ नहीं। 2 रुपये किलो चावल मिलता था, 1 रुपये केजी हम घी खा चुके हैं। ये सब पुरानी बातें केवल करना, आगे की सोच में वो केवल एक ही जवाब जानते हैं, कुछ नहीं होगा। कभी कभी तो ऐसा भी समझ में आता है कि कहिए गुड मॉर्निंग, तो उनकी मुंडी ऐसे नहीं हिलेगी, उनकी मुंडी ऐसे ही हिलेगी जैसे कि गुड मॉर्निंग भी नहीं होगा। तो ये सारी सोच की अंतर है कि जहां आप सोच में बदलाव लाने लगते हैं, उसी दिन से आप बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक जवान जो है ऑप्टिमिस्टिक होता है और एक जो सोच के अनुसार बूढ़ा हो रहा है वो पेसिमिस्टिक होता है। जवान कहता है ये हो जाएगा, अब बूढ़ा कहता है ये नहीं, ये नहीं होगा, संभव नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि मोदी जी ने कहा सफाई का अभियान, लोगों ने क्या कहा, जो बुजुर्ग लोग थे पॉलिटिशियन, क्या कहा, ये हो ही नहीं सकता। अरे भैया, मोदी जी को जितना गाली देना है दे लो, और चीज में हो सकता है कि नहीं हो सकता। अरे सफाई में क्या गाली दे रहे हो? सफाई तो कहीं से शुरू करना है, आप अपने आप से शुरू कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। ये क्यों नहीं होगा? तो ये क्यों होता है? एक स्टेट के लोग हैं, पर्टिकुलर स्टेट, में नाम नहीं लूँगा क्योंकि सार्वजनिक मंच से किसी पर्टिकुलर स्टेट को बोलना बड़ा गड़बड़ है, लेकिन मैं बात करूँगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। वो कहता क्या है, कुछ नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा, हमको मार लिया तो मार लिया, जरा सा हमारे बगल वाले को मार के देख तो मैं तुम्हारा भी ये कर दूंगा। अब उसमें क्या है, उसको भी पिटवा देता है। जब उसको मार देता है वो आदमी तो कहता है कि अच्छा मैं घर जाता हूँ, आकर के तुम हमारे बाबूजी को मार के देखो। वो आता है दूध हाथ इनके बाबूजी को भी लगाता है, फिर कहता है हम इसको तो भी मार लिया, मेरी बीबी को मार के दिखाओ, एक हाथ उसको भी खींच देता है। फिर बाथरूम में भागे जा चिल्लाता है, कहता है बाबा आप छोड़ दो। वो चला जाता है तो कहता है सबको बाहर निकल करके, देखा ना तुम सब मार खा गया, कोई किसी को भूलेगा नहीं, तो हम हमारी बेइज्जती बाहर नहीं होगी। एक ऐसे भी सोच वाले लोग होते हैं। दूसरे होते हैं, कहते हैं कि ये होगा ही नहीं कार्य, हमारे देश का कभी भला नहीं होगा। अगर देश का भला हो भी जाए तो कहेंगे कि मेरे स्टेट का भला नहीं हो सकता, अगर स्टेट का भला हो जाए तो कहेंगे मेरे सिटी का भला नहीं हो सकता, अब अगर सिटी का भी भला हो जाए तो कहेंगे मेरे घर का भला नहीं हो सकता है।
अगर खुदा न खास्ते उनके घर का भी भला हो गया तो कहेंगे कि मैं गारंटी देता हूँ साला मेरा कभी कुछ नहीं हो। मेरा कभी किसी होगा। तो कुछ लोग इस टाइप के भी पेसिमिस्टिक होते हैं जो मानने के लिए कतई तैयार नहीं होते हैं, तर्क पर तर्क देते जाते हैं कि ये नहीं हो। उसका बेसिक रीजन अगर खोजा जाए तो एक ही चीज है, उनको फ्यूचर क्या देखेंगे। वो तो देख रहे हैं कि मैं अब मरने के कगार पर खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, सब मेरा पूरा हो गया। सब पूरा हो गया, और वो उससे डरते हैं, इसलिए हमेशा पास्ट में देखते हैं। लेकिन एक बच्चा, एक नौजवान हमेशा फ्यूचर की कड़ी को देखता है और वो वहीं से कहता है माई बेस्ट इज एट टू कम, माई बेस्ट इज एट टू कम। वहां से ये नारा लगाता है। वो कभी नहीं कहता है कि मैंने शेर मारा था, कभी नहीं कहता है कि फलाना चीज किया था। मैं जो करने वाला हूं अब सबके समक्ष आने वाला है, यथार्थ में दिखाई देगा। इसलिए उसमें जीने की तमन्ना है, आगे बढ़ने की होड़ है, इसलिए उसके अंदर शक्ति भी संचार कर रही है। उसके ब्लड में गति है, उसके ब्लड में ऊर्जा है, क्योंकि जब तक गति है तभी तक ऊर्जा है। जिस दिन गति शांत हुई उस दिन ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो हम साधारणतः पेसिमिस्टिक हो जाएंगे। तो हमको एक दिन और इस पर चर्चा हुई थी, माई बेस्ट इज एट टू कम, माई बेस्ट इज एट टू कम। तो अब बताइए हम लोग को क्या सोचना चाहिए। मेरे अच्छे दिन थे, बीत गए, या मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए कि मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरी एक गति बनी रहेगी, और उस गति के चलते ऊर्जा भी हमारे साथ रहेगा। और जब ऊर्जा है तो फिर कहीं शरीर ढलने का सवाल ही नहीं उठता। तो जब तक ऊर्जावान हैं, जब तक आप शक्तिशाली हैं, जब तक आप गतिशील हैं, तब तक आप जवान हैं। और कतई न सोचें कि बीता हुआ दिन अच्छा था। अगर बीता हुआ दिन अच्छा था तो जरा उस बच्चे से पूछिए कि क्या तुम्हारा अच्छा दिन है, गोल्डन डेज चल रहा है क्या? तू कहेगा जाओ ना तुम ही यार स्कूल चले जाओ, हमको छोड़ दो, हमको ले जाने से क्या फायदा, तो गोल्डन डेज है तो तुम ही बिता लो ये गोल्डन डेज। सवाल ये नहीं है, गोल्डन डेज जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है कि आप अपने को मेंटली ब्लॉक कर दिए हैं। ब्लॉकेडनेस को हटाइए, क्लियर रास्ता आपको दिखाई देगा। सर पर दौड़िए, सर पर दौड़िए, क्योंकि अभी आपको अचीव करना है, अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। और पाने का जो है, जो रिसोर्सेज पर टिके रहे और रिसोर्सेज पर भावना बना करके जो महल बनाए कि मेरे पास ये रिसोर्स होगा तो मैं ये कर लूंगा। आज अगर मैं कहूं बुजुर्गों को कि तुम सोच बदलो तो कहेंगे भैया मेरे पास रिसोर्स क्या है, रिसोर्स तो मेरा शरीर शक्ति ही नहीं है, अब तो मेरा शरीर साथ ही नहीं दे रहा। जो रिसोर्सेज के बुनियाद पर जो अपना टारगेट फिक्स करते हैं वो कभी अचीव नहीं करते हैं, वो भागने का रास्ता खोजते हैं। आगे बढ़िए, सोच को दुरुस्त कीजिए, रिसोर्स आपके साथ रहेगा। और केवल एक मंत्र है, माई बेस्ट इज एट टू कम, माई बेस्ट इज एट टू कम। थैंक यू, थैंक यू वेरी